नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके रहेंगे बार्क एग्जाम के लिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं बार्क एग्जाम प्लस एनपीसीआईएल, दोनों का सिलेबस सेम है ना, तो दोनों आप पढ़ लीजिए। एनपीसीआईएल के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों को पता है सभी एग्जाम में एक जैसी रहती है, तो इसरो वाले भी इसे देख सकते हैं। और भी यदि कोई एग्जाम है बिहार इंस्ट्रक्टर का इस प्रकार से, यानी कि झारखंड एसएससी का, तो वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। स्पेशली टारगेटेड है बार्क और एनपीसीआईएल के लिए, तो जरूर क्लास को देखिए। लाइक शेयर करने की आपसे उम्मीद है। और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 1000 क्वेश्चंस की हम एक पीडीएफ बना रहे हैं, तो आप चाहें तो ये पीडीएफ प्री बुक कर सकते हैं। ये इस वीक पीडीएफ लॉन्च हो जाएगी, तो आप इसे प्री बुक कर सकते हैं। आपके लिए 1000 क्वेश्चन रखेंगे, लेकिन नाम मात्र के शुल्क में रखेंगे। हर कोई बच्चा इसे डाउनलोड कर पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये एग्जाम टारगेट करके हम क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा परिवहन के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोत का उदाहरण है। अब देखिए, ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक होता है गैर पारंपरिक और एक होता है पारंपरिक। पारंपरिक पारंपरिक के आपके एग्जाम्पल होते हैं पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये जो भी होते हैं ना, ये होते हैं आपके पारंपरिक। और जो गैर पारंपरिक होते हैं, जो अभी अभी नए वर्तमान में हम बना रहे हैं, उसे कहते हैं गैर पारंपरिक। जैसे कि बाई एथेनॉल इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो ये आपकी गैर पारंपरिक में आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको करना है, राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। बार्क प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर जाना है। साइंस, जनरल अवेयरनेस, मैथ के बहुत सारी क्लासेज दे रखी है। बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, इसलिए क्लासेज रेगुलर नहीं हो पाती, लेकिन आप पुरानी क्लासेज जरूर देखिए। आगे आपके सामने क्वेश्चन है, ओम के नियम के संबंध में कौन सा व्यंजक सही है। सही व्यंजक देखना है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ओम का नियम कहता है V बराबर IR, लेकिन पहले ये बात भी नहीं कहता। पहले ओम का नियम कहता है कि वोल्टेज है ना, धारा के समानुपाती होती है। कब? जब नियत ताप हो, नियत टेम्परेचर हो, समान भौतिक परिस्थितियां हो, तो आपके वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, धारा बढ़ती जाएगी। फिर ओम का नियम कहता है कि वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होता है ना, वो एक नियत अंक के बराबर होता है, नियतांक के बराबर होता है। और वो नियतांक होता है उस चालक का प्रतिरोध। तो ये कहता है कि V बराबर हम IR लिख सकते हैं। V बराबर IR इस फॉर्मूले में कहीं नहीं दे रखा, तो इसके 3 और आते हैं डेफिनेशन, यानी कि 3 और फॉर्मूले बना सकते हैं हम। एक ये बन जाएगा V बटे R I बटे R। अब दूसरा बन जाता है आपकी I का। I का कैसे बनता है? V बटे R बराबर I बन जाता है। तो ये आपकी 3 फॉर्मूले इससे बन जाते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। 3 फॉर्मूले बन गए, लेकिन तीनों ही ऑप्शन में नहीं दे रखे। V का तो कहीं ऑप्शन में जिक्र नहीं किया गया है। तब मैं आपको बता दूं, एक होता है V, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, जो सोर्स के टर्मिनल पर हमें मिलती है। मान लेते हैं ये रही एक आपका, यहाँ बनाता हूं मैं, बैटरी है प्लस माइनस, और यहाँ आपकी एक लगा हुआ है प्रतिरोधक या कोई भी आपकी, उसकी यहाँ सोर्स है ना, इसके यहाँ और यहाँ इन दोनों टर्मिनल पर जो मान प्राप्त होगा उसे बोलते हैं हम वोल्टेज। एक होता है आपके ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? हमेशा वोल्टेज से ज़्यादा होता है, और जो आपका सोर्स का जो एक्चुअल वोल्टेज होता है ना, उसे ईएमएफ कहा जाता है। तो ईएमएफ और वोल्टेज एक ही बात है। यहाँ तो आपकी ये बन जाएगा V की जगह आप यहाँ E लिखेंगे, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सही है। E बराबर V इंटू I इंटू R। E यानी कि वोल्टेज को दर्शा रहा है, और आपकी धारा इंटू प्रतिरोध की गणना करेंगे, तो ये सही व्यंजक आपको दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र के लिए प्रभावी है। अग्निशामक का जो है आपकी CO2 वाला अग्निशामक यंत्र है, वो किसके लिए है? तो CO2 वाला आपके विद्युत के लिए होता है। विद्युत के लिए एक और होता है जिसे बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ड्राई टाइप होता है,
कपड़े में लगी आग को हम पानी से बुझा सकते हैं, कूड़े में लगी आग को हम पानी से बुझा सकते हैं, लकड़ी वाली भी पानी से बुझ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत में फोम टाइप अग्निशामक कभी भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आग ज़्यादा पकड़ लेता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यदि आप बार्क या एनपीसीआईएल की तैयारी करें तो एनपीसीआईएल के अलग से हैं, लेकिन बार्क वाले ध्यान रखें। बार्क एसटी सेकंड के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके एडवांस टेस्ट की, जिसमें आपको 33 मॉडल पेपर मिलेंगे। साथ ही प्री एग्जाम की यदि तैयारी करें तो प्री एग्जाम तो सबका कॉमन होता है, तो किसी भी ट्रेड से हो आप तो प्री वाली आप ले सकते हैं। ये एडवांस के लिए है और ये प्री के लिए। प्री में ये रहा आपका सिलेबस दे रखा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, इसमें आपको 33 मॉडल पेपर मिलेंगे। यदि कोई बच्चा चाहता है दोनों एक साथ ले तो दोनों एक साथ भी प्रोवाइड करवाई है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाकर ले सकते हैं, या फिर आप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको स्पेशली टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं प्री एग्जाम के लिए हमने क्या प्रोवाइड करवाया है। तो हमने आपको प्री प्रोवाइड करवाया है बार्क और एनपीसीआईएल दोनों के लिए प्री एग्जाम के लिए, यानी कि नॉन टेक वाली जो आपको एक पीडीएफ मिलेगी, इस पीडीएफ में आपकी 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस है। 200 से ज़्यादा क्वेश्चन नाम मात्र के शुल्क में, और अब तक के लोएस्ट प्राइस में आपको मिल रही है, एकदम लोएस्ट प्राइस इस वीक, यानी कि अब 2 या 4 दिन और मिलेगी, उसके बाद प्राइस इसका चेंज होगा। तो ये आपके बार्क और एनपीसीआईएल दोनों के लिए है। और वर्ष 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक जितने भी आईटीआई बेस्ड एग्जाम हुए हैं, उनमें जो आपके नॉन टेक की क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथ, साइंस की, उन्हीं क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। तो आप जरूर ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसे डाउनलोड किया है और उन्होंने अच्छा रिव्यू भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है वोल्टेज शब्द का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। अब देखिए वोल्टेज क्या होता है, मैं आपको बता दूं। विद्युत आवेश इसे बोलते हैं, कूलाम में इसे माप सकते हैं, और ये होता है चार्ज, आवेश को कूलाम में मापते हैं। फिर आती है आपकी विद्युत शक्ति। शक्ति क्या होती है, ये वाट में होती है, तो इसे वाट में मापते हैं। विद्युत प्रतिरोध इसे आपकी क्या होता है, इसे ओम में मापते हैं, ओम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओम में इसे मापा जाता है। और एक आता है विद्युत वाहक बल, इसे बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। इसे आप वोल्टेज में नाप सकते हैं। तो ये आपकी इसका आंसर यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सही विकल्प चयन कीजिए। सही विकल्प आपको चयन करना है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को पढ़ना है। लाइक शेयर आपसे उम्मीद है ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि आगे भी क्लासेज होती रहे। भूमिगत विद्युत केबल होती है, उसमें बहुत उच्च सुरक्षा कारक शामिल होते हैं, यानी कि बहुत आपके हाई सेफ्टी के जो कारक होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। ठीक बात है। विद्युत आपकी भूमिगत विद्युत केबल यानी कि अंडरग्राउंड केबल प्रणाली में अच्छा शक्ति गुणक नहीं होता, यानी कि उच्च पावर फैक्टर या अच्छा पावर फैक्टर नहीं होता, तो ये गलत बात है। अच्छा पावर फैक्टर उनका होता है। फिर आगे है भूमिगत विद्युत प्रणाली के मामले में अनुरक्षण लागत बहुत अधिक होती है। नहीं, उसमें अनुरक्षण लागत नहीं होती। एक बार आपको पाइप उसमें गड्ढा खोदकर उसमें केबल बिछा देनी है, उसके बाद कोई आपकी ज़्यादा अनुरक्षण यानी कि देखभाल की लागत नहीं होती। लेकिन ओवरहेड लाइन जो बिछती हैं उनमें टूटने का डर होता है, जो नमी, वर्षा, आंधी, तूफान, इनका सामना भी करना पड़ता है, तो इनसे केबल टूट सकती है। भूमिगत केबल वर्षों तक चलती है। हालांकि इसमें एक कमी आती है, वो कमी आती है कि इसमें कोई भी फॉल्ट आ जाता है ना, तो हम देख नहीं सकते बाहर से कि फॉल्ट किस जगह आया है। तो ये आपकी एक कमी है इसकी। भूमिगत केबल के मामले में मार्ग की लंबाई का चयन करना आसान नहीं है। तो मार्ग की लंबाई हम चयन कर सकते हैं, इसमें क्या आसानी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसमें जो सुरक्षा कारक होते हैं वो बहुत अच्छे लगे होते हैं। आगे है एलटी केबल में। एलटी होती है आपकी लो टेंशन। लो टेंशन जो आपकी केबल होती है उसमें पूछा है कि किस प्रकार की केबल लगी होती है लो टेंशन वितरण में। तो इसमें आपकी पीवीसी केबल लगी होती है। इसका पूरा नाम होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। एक होती है एक्सएलपीई यानी कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। आपको ध्यान रखना है पिल्का और पिल्क सट्टा, पिल्क डट्टा, इस प्रकार से 2 केबल और होती हैं, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं और आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। यदि आपको प्री एग्जाम पास करने में कोई प्रॉब्लम है तो इसको पढ़ लीजिए। बार्क और एनपीसीआईएल दोनों वाले बच्चे आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। प्री एग्जाम आपका पास हो जाएगा, ये गारंटीड है।
आगे चलिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संगठन आपकी एनईसी का फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड को प्रकाशित करता है। तो आपकी एनईसी यानी कि नई जो रूल बनाता है इलेक्ट्रिसिटी के, वो कौन बनाता है, तो वो आपके बनाता है नेफा, जिसे बोलते एनएफपीए बोलते हैं। एनएफपीए यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन आपकी बनाता है। बीआईएस की फुल फॉर्म पूछे तो भारतीय मानक ब्यूरो, यानी कि आपको पता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि IEEE का, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। फिर आपकी आ सकती है ICC, तो इंटरनेशनल आपकी अंतर्राष्ट्रीय कोड परिषद, ये आपकी फुल फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि दो धनात्मक आवेश को परस्पर निकट लाने से, एक प्लस है एक दूसरे को बराबर लाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। नेगेटिव है, नेगेटिव को लाएंगे तो ये भी आपके प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को लाएंगे तो ये आकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि दो विपरीत आपके आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा विकल्प एक प्रकार का परिपथ नहीं है, यानी कि एक प्रकार का सर्किट नहीं है। अब देखिए, इसको आप हिंदी में पढ़ेंगे ना तभी आपको समझ आएगा। एक बार हिंदी में आप ट्रांसलेट कर लीजिए तो मैं आपको ऑप्शन से बता सकता हूँ। मुक्त का इंग्लिश में पढ़ेंगे तब इसका मतलब समझ आएगा। मैं सॉरी ये कहना चाह रहा हूँ, समांतर यानी कि पैरेलल सर्किट होता है, हमें पता है। मुक्त यानी कि ओपन सर्किट होता है ना, हाँ होता है। फिर आपकी बंद यानी कि क्लोज सर्किट होता है। एक आपके होता है श्रेणी सर्किट, जिसे आप बोलते हैं सीरीज सर्किट। लेकिन व्यावर्ती पता नहीं कौन है, तो ये एक प्रकार का सर्किट नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक जुड़ने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड करवाए हैं और आपका रिस्पॉन्स रहा तो रेगुलर क्लासेस लगाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।